हो गया। अब जो 12 बजे से बैठे हुए हमको मालूम है। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के साथी धर्मपाल जी, संचालन कर रहे साथी भारती जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, आपके बीच के उभरते हुए नेता जिनके सम्मान में विशेष रूप से आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता अभी तुरंत ग्रहण की है, उन्हीं की सदस्यता को दिलाने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी श्री बैजनाथ मेहता जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, दूसरे उपाध्यक्ष जंग बहादुर सिंह जी, अंगद कुशवाहा जी, पार्टी की प्रदेश इकाई के महासचिव प्रशांत पंकज जी, युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष हिमांशु पटेल जी, प्रदेश के महासचिव चंदन बागची जी, साथी इंजीनियर रोशन राजा जी, संकेत कुमार चंदन जी, महिला नेत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, पार्टी के नेता सीताराम कुशवाहा जी, निरंजन कुशवाहा जी, मोहम्मद इजहार साहब, गौतम कुमार जी, अर्जुन प्रसाद मेहता जी, जयप्रकाश मेहता जी, पप्पू जी, अशोक मेहता जी, प्रशांत कुमार जी, लक्ष्मी नारायण मेहता जी, नीलांबर मेहता जी, रामचंद्र मेहता जी, प्रकाश चंद्र मेहता जी, पंकज शाह जी, भिखारी मेहता जी, इफ्तिखार आजम साहब, गोवर्धन मेहता जी, सुशील समाज सेवी जी, कीर्त्यानंद मंडल जी, राम सागर जी, सदानंद राम जी, रूपेश वर्मा जी, तरुण राम जी, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, जब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। स्पष्ट है आपकी ताली की आवाज से। देखिए, यूं तो आज औपचारिक रूप में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बैजनाथ मेहता जी और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने दल की सदस्यता कबूल किया है। यह औपचारिकता है। वास्तव में तो काफी पहले बैजनाथ जी हम लोगों के साथ आ ही गए थे। जब पार्टी बनी उसी वक्त से एक तरह से कहिए कि संस्थापक सदस्य के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल में बैजनाथ मेहता जी, हाँ, सरकारी सेवा में थे तो उस वक्त इस रूप में, घोषित रूप में बड़ी सभा में बोल नहीं सकते थे। पाबंदी थी सरकारी सेवा में होने के कारण। उसके चलते इंतजार था कि एक औपचारिक समारोह करेंगे
रिटायरमेंट लेने के बाद तो आज औपचारिक समारोह में पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। मैं इनके इस कदम के लिए अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से और इस जिला और अगल बगल के वैसे लोग जो आज नहीं आ पाए हैं इस कार्यक्रम में, उन तमाम लोगों की ओर से पार्टी में इनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके आने से न सिर्फ इस इलाके में बल्कि बिहार भर में जो हमारा मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, इनसे मदद मिलेगी। भाइयों और मित्रों, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, यह जो मैदान है, इस मैदान में मेरी पहली बार उपस्थिति नहीं हो रही है। मुझको याद है 2005 में जब नीतीश कुमार जी के साथ न्याय यात्रा में पहली बार इस मैदान में हम आए थे। पहली बार उस वक्त आए थे और उसके बाद बीच के दिनों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यक्रमों में भी हम यहाँ आकर आपके बीच आपसे बात करते रहे। कुल मिलाजुलाकर यदि मेरी याददाश्त सही है तो 5वीं बार मैं आपके बीच मुखातिब हूं इस मैदान में। भाइयों और मित्रों, ठीक है, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन 2005 में जिस मिशन के साथ हम आए थे, आज भी हम उसी मिशन के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। आरोप लगाने वाले लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बदल जाते हैं, बार बार बदल जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी बार बार बदला नहीं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हमने सीखा है अपने पूर्वजों से, जिनसे सीख कर राजनीति में आए उनसे सीखा है कि वह सूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, और सूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर है जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या करते? वसूलों पर आंच आए, टकराते या चुपचाप बैठकर आत्मसमर्पण कर जाते? दोनों रास्ता मेरे सामने हमेशा खुला हुआ। जब वसूलों पर आंच आया, जब हमारे सामने रास्ता था कि हम टकराते, या फिर दूसरा रास्ता था कि हम आत्मसमर्पण करके इनको अगर रात कहो तो रात कहते। दो रास्ता था। मुझको नहीं मालूम आप लोग क्या चाहते हैं। दोनों में मुझको पसंद था कि वसूलों के लिए हम राजनीति करते हैं तो आत्मसमर्पण हमको नहीं करना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार टकराने की जरूरत पड़े तो टकरा जाना चाहिए, और हम टकराए, और इसलिए आरोप मेरे ऊपर लगता है कि बदल जाते। मिशन तब भी वही था, मिशन बीच में भी वही था, मिशन आज भी वही है। राजनीति में अधिकांश लोग आते हैं सत्ता में कोई कुर्सी मिल जाए, और उसको और साफ साफ भाषा में अगर कहना हो तो सदन के अंदर ठंडा घर में कोई जगह मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमएलसी बन जाए, एमपी बन जाए, राज्यसभा की सदस्यता हो जाए, इस बात के लिए लोग राजनीति में आते हैं। लोगों की ताकत की बदौलत वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद लोगों का चेहरा, जिनके बल पर लोग पहुंचते हैं उनका ही चेहरा भूल जाते हैं, और वहां जाने के बाद सिर्फ अपना और अपने परिवार का चेहरा उनको याद रहता है।
मुझको भी मौका मिला था, एक बार नहीं अनेक बार मौका मिला। हम जिस साधारण परिवार से राजनीति में आए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सानिध्य उनके अंतिम वर्षों में मिला, उनसे प्रेरणा ग्रहण करके हम राजनीति में चले आए। लेकिन जिस साधारण परिवार से आए, हम सिर्फ इतना ही सोचते थे उस वक्त कि जनता की सेवा करनी है तो एक बार किसी सदन में जगह मिल जाए। लेकिन एक बार क्या, हिंदुस्तान का तमाम सदन, चाहे दिल्ली का हो या राज्य का, चारों सदन का सदस्य बनने का मुझको अवसर मिला। चारों सदन के हम मेंबर रहे तो मौका तो मुझको मिला। आप सब लोगों की कृपा के बल पर भारत सरकार में मंत्री होने का भी मुझको अवसर मिला। तो अवसर तो मुझको मिला, पहले भी अवसर था, बीच में भी मिला और अभी भी हम आपके बीच आए। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। पहली बार राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर हम सड़क पर आए थे ना। राज्यसभा की सदस्यता लगभग 4 साल बची हुई थी। हम उसको छोड़कर सड़क पर हमने उस समय संघर्ष में आने का रास्ता कबूल किया था। हम चाहते सिर्फ अपने बारे में सोचते तो हम आराम से वहां रहते। हम भारत सरकार में मंत्री थे, किसी ने मुझको हटाया नहीं था, मेरा फैसला था। हम चाहते तो आराम से रह सकते। इस बार भी आपके बीच आए हैं। इस बार भी जब निर्णय लेने की बारी थी तो हमारे सामने रास्ता था कि हम आराम से ठंडा घर में बने रहते या फिर संघर्ष के रास्ते पे सड़क पर आते। दोनों रास्ता हमारे पास है। लेकिन हमने चुनाव किया कि जिस विरासत को बचाने की हम राजनीति करते हैं, वह विरासत आखिर कैसे बचे। विरासत पर खतरा हुआ और मुझको लगा कि अब विरासत बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। तब हम आपके बीच आए, तब हम आपके बीच आए। मतलब दूसरे लोगों की तरह अगर सिर्फ अपनी चिंता उपेंद्र कुशवाहा को रहती तो उपेंद्र कुशवाहा आराम से वहां रहता। सब कुछ नहीं थे ना, हम नीतीश जी के साथ गए थे, सब कुछ अपना समाप्त करके गए थे, बर्बाद करके गए थे ना। आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाने के बाद बिहार भर में लोगों ने ताकत दी मुझको। तमाम तरह से लोग मेरे साथ खड़े हुए अलग अलग इलाकों में। एक पार्टी, मजबूत पार्टी धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन उस पार्टी को भी हमने कुर्बान किया। कुर्बान कोई अनजाने में नहीं किया। उस समय भी जो हमने निर्णय लिया था उसका भी पुख्ता कारण था। 2020 विधानसभा का चुनाव याद कीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की उम्मीदवारी बिहार भर में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी हमने उम्मीदवारी दी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी थी और दोनों पार्टियों से उम्मीदवारी का नतीजा हुआ कि जो बेस वोट नीतीश कुमार जी का था, जिस बेस वोट को ही उसी बेस वोट में हिस्सा, उसी बेस वोट में हिस्सा लेने के लिए हम कोशिश में थे। जो नीतीश कुमार के समर्थक लोग थे, उसी समर्थक में हमारा भी बंटवारा था। हम जनता से उम्मीद कर रहे थे, हम बिहार भर में घूम रहे थे इसी बात के लिए कि हमको आधा अधूरा मत दीजिए, हमको मुकम्मल दीजिए, पूरा का पूरा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने भी कंजूसी कर दी। जो लोग आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों विलय कर दिया, तो जरा आप लोग भी सोचिएगा, आप लोगों ने भी थोड़ी कंजूसी की। अगर मुकम्मल उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया होता तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने विलय की परिस्थिति नहीं बनती।
मुकम्मल नहीं दिया, बंटवारा हो गया और उस बंटवारा का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए। नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए और इन दोनों के बीच के बंटवारा का परिणाम इस रूप में भी दिखने लगा कि जिस लालटेन को आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने कभी लगभग बुझा दिया था, लालटेन वाले फिर से कुर्ता पैजामा टाइट करके अब आने लगे कि चलो अब दोनों लड़ रहा है और फिर से लालटेन जला देंगे। तब मुझको लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में ठीक है, चाहे जितनी कुर्बानी देने की जरूरत हो, जितना कष्ट सहना वो सह लेंगे, लेकिन लालटेन वाले फिर से लालटेन जलाने लगे, यह हमको स्वीकार नहीं है। हम और हमारे साथियों ने महसूस किया कि हम दोनों, नीतीश कुमार और हमारी पार्टी अलग अलग आगे भी रह जाएगी तो लालटेन फिर से जल उठेगा, जल उठेगा। मुझको लगा कि यह गलत हो जाएगा और नीतीश जी भी कमजोर पड़े। तो जब जब बड़े भाई नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ते रहे हैं, तब तब उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने याद किया, याद किया उन्होंने। मुझको भी लगा एक साथ फिर हो जाना चाहिए ताकि लालटेन फिर से न जल पाए। निर्णय सही था कि गलत था, उस समय यही कारण था। लोग कहते क्यों विलय कर दिया? अरे भैया, विलय नहीं करते तो लालटेन को जलने देते क्या? नहीं जलने देना था, इसलिए विलय कर हम लोगों ने करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा। और जब परिस्थिति आई तो हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, हमको अपना सर्वस्व, जो भी राजनीति हमारी कमाई थी, सबको हम सर्वस्व लुटाकर आपके साथ आए थे, हम आपका जिंदाबाद करने आए थे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि अब आप कहिएगा कि लालटेन छाप जिंदाबाद करो। उपेंद्र कुशवाहा यह काम तो इस जीवन में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए हमने फिर फैसला लिया कि जो लोग भी गुस्सा में होंगे अपने लोग बिहार में, हम उनको मना लेंगे, लेकिन यह पाप उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेगा कि लालटेन को नीतीश कुमार कहेंगे लालटेन छाप जिंदाबाद और उपेंद्र कुशवाहा पीछे पीछे करे जिंदाबाद जिंदाबाद। यह काम हम नहीं करेंगे, यह पाप नहीं कर सकते। तो हम आपसे आग्रह करने आए, मन में कोई भी गुस्सा हो मेरे प्रति, मेरे पुराने निर्णयों के कारण, तो उस मजबूरी को समझिएगा और कृपा करके माफ कर दीजिएगा। अगर कोई गलती भी मुझसे लगता हो आपको कि हमने की होगी तो इतना हम जरूर आश्वस्त करना चाहते। जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों का, मुझको लगता है कि आप सब लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन एक आध आदमी भी अगर मेरी बातों से सहमत नहीं हो तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम भरोसा कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने चाहे पहले जो गलती इस तरह की हो, अब इस जीवन में आगे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल बना है मजबूती से, चाहे जिस परिस्थिति में चलना हो, अंतिम सांस तक अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के झंडा के साथ उपेंद्र कुशवाहा चलेगा। हम आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहते। तो भाई और मित्रों, तो हमारे सामने जब जब समय आया कि इस बात का चुनाव करें, तो हमने चुनाव किया संघर्ष का। और फिर से हम आपसे कहने आए कि संघर्ष के रास्ते पे आने का फैसला हम और हमारे साथियों का अपना फैसला है। हम चाहते तो आराम से रहते, लेकिन नहीं, हमने फैसला किया। लेकिन फैसला किया है तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा।
यह समझकर सोचकर फैसला किया है, सोचकर फैसला किया है। हम आपसे आग्रह करने आए, गुजारिश करने आए हैं, विषयांतर मत होइएगा, इधर उधर की बात में मत आइएगा। आज जरूरत है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के रवैया के कारण, भले आज नीतीश जी घूम रहे हो कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में, प्रधानमंत्री बनने की बात करते रहते हैं, कभी वहां जाते हैं कभी यहां जाते हैं। भाई और मित्रों, याद होगा बिहार के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड में जाने के बाद सबसे पहली बार नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहने का काम किसी और ने नहीं किया था, उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम। साथ साथ उस वक्त हमने यह भी कहा था कि हम जनता दल यूनाइटेड में आए हैं कि इस पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करें। मुझको उस वक्त भरोसा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हम बना लेंगे, और जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बन जाती, नीतीश कुमार को भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के रूप में हम लोग तब प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन नीतीश जी ने इस अवसर को गंवा दिया। वो जो कहा जाता है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम नीतीश जी ने, मुझको लगता है दुनिया में शायद पहला नेता जिसने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। और अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भैया, जिसके घर में अभी बता रहे थे बैजनाथ मेहता जी, बैंक वाले भी उन्हीं को कर्ज देते हैं जिसके घर में थोड़ा कुछ न कुछ होता है। अब नीतीश जी आपके पास है ही नहीं कुछ, अब बिहार के बाहर के लोग क्या देंगे आपको? कहां कटोरा लेकर आप घूम रहे हैं? अवसर आपने खो दिया। बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात होती, उस अवसर पर आप खरा उतरते, लेकिन अवसर खो दिया, और अवसर खोने के बाद आप घूम रहे। भाई और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नीतीश कुमार जी का डिसीजन हुआ, उस डिसीजन के कारण आज अकेले उपेंद्र कुशवाहा अलग नहीं हुआ है। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल से जुड़े हुए लोग अलग नहीं हुए हैं। सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़कर लिखकर रख लीजिए, 2-4 लोगों को छोड़कर कुछ महज उंगली पर गिनने लायक कुछ अपवादों को छोड़कर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या मंत्री हो, जनता दल यूनाइटेड में आगे कोई नहीं रहने वाला है। सब लोग मौका के इंतजार में है। सबको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड की जो नाव है, उस नाव पर सवार होकर चुनाव की बैतरनी नहीं पार हुआ जा सकता है। सब लोगों को मालूम है, तो लोग इंतजार में हैं। कोई न कोई, सब उसमें जितने लोग हैं कहीं न कहीं किसी न किसी से कनेक्शन लगा कर रखे हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी संपर्क में हैं। जो समारोह आज यहाँ हो रहा है, इस तरह का समारोह बहुत देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड के कौन लोग कब किस पार्टी में शामिल हो गए। तो हमसे भी बहुत सारे लोग कनेक्शन में हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे कनेक्शन में हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो रहने वाले मंत्री लोग हैं, जो आज 24 घंटा में 20 घंटा उनके साथ रहते होंगे, आश्चर्य नहीं कीजिएगा भविष्य में जब उन्हीं मंत्रियों में से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर, हो सकता है मेंबर एमपी के लिए उम्मीदवार भी हो जाए। आश्चर्य नहीं कीजिएगा। कुल मिला कर मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जनता दल यूनाइटेड अब एक तरह से खाली डब्बा है, सिर्फ बैनर बचा है, अंदर कुछ नहीं है, माल पूरा खाली है, पूरा खाली है। तो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति हो गई तो जरा गंभीरता से सोचिएगा। जनता दल यूनाइटेड समाज के जिन वर्गों के लिए छतरी का काम करता था, उसको छतरी देने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की मार पड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड जिस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करता था,
उस सामाजिक समूह को छतरी देने का काम, उसके लिए बचाव का काम कौन करेगा? उसके लिए कोई ना कोई एक पार्टी चाहिए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करे। यह काम जनता दल यूनाइटेड करता था उस समय, इसलिए सारे लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड ने इस काम को छोड़ दिया, खुद ही उसी में डुबकी लगाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता ही चले गए, तो अब जो जमात है जनता दल यूनाइटेड के साथ वाले लोग कहां जाएंगे? इनको कौन सुरक्षा देगा? कौन राजनीतिक रूप से छतरी लेकर खड़ा रहेगा? उसके लिए एक मुकम्मल पार्टी की जरूरत है, और उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है, उसी पार्टी का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम वैसे लोग, आज जो स्थिति है आप सब लोगों को मालूम है, गांव में रहने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक लोग हैं उनको छोड़कर कोई नहीं चाहता है बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल किसी रूप में फिर से बिहार में काबिज हो जाए सत्ता पर। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो भाई और मित्रों, हम आपसे आग्रह करने आए कि सब लोग मिलकर समझिए, जितने लोग, जो सामाजिक समूह के लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझको मालूम है शुरुआती दौर में लोग चिंता में डूब गए थे कि क्या होगा। अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से कोई आपके ऊपर, कहीं से कोई प्रहार के लिए हाथ उठेगा, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक साथी उस हाथ को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए अपना कलेजा लगाने का काम करे। चाहे जिस समाज के लोग हो, जिस समाज के लोग हो, ओबीसी समाज के लोग हो, दलित महादलित समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, और संख्यक समुदाय के लोग हो, या सवर्ण जाति के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हर तरह से आपके लिए हैं। खास करके मैं कहना चाहता हूं, जो गरीब लोग, हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी से भी उम्मीद की थी। जब नीतीश जी से मेरा विवाद बढ़ने लगा, तब हमने कहा नीतीश जी से, जैसे ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे बाद संभालेगा राष्ट्रीय जनता दल का युवराज, तब हमने कहा कि नीतीश जी ऐसा काम मत कीजिए। अरे उपेंद्र कुशवाहा से अगर व्यक्तिगत दुश्मनी आपके मन में हो तो छोड़ दीजिए ना उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन जिन लोगों ने आपको साथ दिया, लवकुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, और संख्यक समाज के लोगों ने, दलित महादलित सवर्ण जात के भी बड़ी संख्या में लोगों ने साथ दिया। हमने कहा कि शुरुआती दौर में, और आप भी याद कीजिए, जब हम लोग समता पार्टी लेकर शुरुआत में आते थे, तो कोई हम लोग को बैठने देता था क्या? नहीं बैठने देता था। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, नालंदा, पटना, उन इलाकों में भी सबसे पहले बैठने की जगह किसने दी? नीतीश कुमार जी को। समता पार्टी के दौर में बैठने की जगह सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले बैठने की जगह दी लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप इस जमात में से, लवकुश या अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए, हम लोग भी तलहटी पर लेकर उसको घुमाएंगे। लेकिन उनके माथे पर तो जो भूत सवार था, सीधे तौर पर कहा जाए तो नीतीश जी आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अब 2-4 लोग मिलकर जो भी उनके माथा में भर दिया है लोगों ने, उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं है। समझ लीजिए नीतीश जी, जिन 2-4 लोगों ने आपके माथा में भर दिया है ना,
वही लोग आपके नाश के कारण बनेंगे, वही लोग नाश के कारण बनेंगे। और जब आपका नाश अंतिम रूप से हो जाएगा तो ताली कोई दूसरा नहीं बजाएगा, वही लोग जो आपके इर्द गिर्द है वही फिर ताली बजाकर मजा भी लेने का काम करेंगे, मजा भी लेने का काम करेंगे। लेकिन खैर हम लोग की बातों का असर उनके ऊपर नहीं है, तो हम लोगों ने कह दिया कि अब आप जो करना हो कीजिए। सरकार को पहले गिरवी रख दी उन्होंने, सरकार को गिरवी रख दी, तो हमने कहा कि भैया सरकार को गिरवी रखने तक तो थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब पार्टी को गिरवी रखिए। अब आपकी पार्टी है उतना भी थोड़ा हम लोग सह लेंगे, लेकिन बिहार को गिरवी रखिए यह हम लोग नहीं सही। तो हम आपसे कहने आए कि आप सब लोग मिलकर अब जरा सा ताक दीजिए, पहले से ज्यादा गंभीर होना पड़े, पहले से ज्यादा गंभीर होना पड़े। और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हमारी लड़ाई, हमारा अभियान उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है भैया। जो जमीन हमारी राजनीतिक जमीन है, जो जमीन नीतीश कुमार की कहीं और गिरवी रखना चाहते हैं, उस जमीन को हम गिरवी नहीं होने देंगे, यह हमारा प्रण है। और यह जमीन जब बची रहेगी तब उपेंद्र कुशवाहा खेती करे या उपेंद्र कुशवाहा के बाद आने वाली पीढ़ी खेती करे, और जमीन ही चली जाएगी तो कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। तो इसलिए इस जमीन को बचाने की लड़ाई है, बचाने की लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम रास्ता बना देंगे यहाँ से एक अन्य मार्ग पर, उपेंद्र कुशवाहा जाए या कोई जाए, रास्ता बना रहेगा। तो रास्ता बनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम उनकी तरह नहीं है जो 18 साल तक आपसे ताकत उन्होंने ली, सब कुछ बनाया, लेकिन बच्चा की तरह बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है, और शाम में जब जाने लगता है तो लात मारकर तोड़ देता है कि इसके बाद कोई खेल ही नहीं पाए। तो यह हम उनकी तरह नहीं है, हम तो रास्ता बनाना चाहते हैं। कोई जाए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को बचाने का काम करे, इस विरासत को जो अपने अंदर आत्मसात किया हुआ व्यक्ति कोई जाएगा तो गरीबों का कल्याण है। तो हम यह रास्ता बनाना चाहते हैं, यह हमारा अभियान है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में हमारा सहयोग कीजिए, ताकत दीजिए। मुझको पूरा भरोसा है, मेरा पक्का विश्वास है, सुपौल के लोगों ने हर विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ दिया है, हर विपरीत परिस्थिति में साथ दिया है। लेकिन जो साथ आपने दिया है, पूरी कंजूसी के साथ आपने सहयोग किया है। इस बार कंजूसी नहीं, दिल खोलकर साथ देने का काम कीजिए, दिल खोलकर साथ दीजिए। उस पर कंजूसी भी करते थे तो आपका काम चल जाता था जनता दल यूनाइटेड से। अब राष्ट्रीय जनता दल से आपका काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा तो राष्ट्रीय लोक जनता दल से। इसलिए जरा इन चीजों को समझिए, नहीं तो फिर अगर वही हो गया, कहां चला जाएगा बिहार। 2005 के पहले का बिहार सोच करके भी अंदर से दिल सहर जाता है। हत्या या फरल, लूट, बलात्कार रोज फिर शुरू हो गया है। मीडिया के बंधु जहां जाते हैं हम लोगों से पूछते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो बिगड़ गया है। अरे भैया क्या पूछते, जब सरकार ही गिरवी चली गई उनके हाथ में, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ेगा नहीं तो बनेगा। अब शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, गरीबों के कल्याण का सवाल है। अरे वहां अपने परिवार का कल्याण होगा 7 दर पुष्ट के लिए, कि आम लोगों का कल्याण होगा। अब यहाँ जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता है, आपके जिला के हैं, हम लोगों का भी नजदीकी उनसे रहा है, व्यक्तिगत नजदीकी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे ही पूछिएगा। इसलिए हम कहते रहे हैं
उस विरासत को बचाना भी है और विरासत को बढ़ाना भी है। सिर्फ बचाना ही नहीं है, बढ़ाना भी है। तो बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। कैसे बढ़ेगी विरासत? विरासत बढ़ेगी गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम, किसानों की समस्याओं का हल, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम। अब जब राष्ट्रीय जनता दल उसमें एक साथ हो गए, सरकार में आरजेडी के लोग शामिल हो गए, तो आजकल बोलती बंद है। पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोलते थे कि हम आएंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में कलम से जो पहली बात लिखेंगे उसमें 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। भैया कितनी बार कैबिनेट हो गया, कितनी बार कैबिनेट हो गया, अब कब नौकरी दोगे? तो आपका पर्दाफाश हो गया। अब जो लोगों को ठगते थे आप कि आएंगे सरकार में तो एक कलम से 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो अब तो उनकी पोल खुल गई ना। नौकरी नहीं देने वाले थे, कभी संभव ही नहीं उनके लिए कि नौकरी देते, लेकिन भरम में रख रहे थे नौजवानों को। नौजवान मित्रों, पोल उनकी खुल गई। देना होता तो दे देते, लेकिन अब ना तो उस तरह की सोच है, ना कोई प्लानिंग है। वहां तो चाहिए नौकरी के बदले 2-4 लोगों को भी कहीं नौकरी देंगे तो उसके बदले में कुछ चाहिए, उनको कुछ चाहिए। तो यह जो एक भ्रम की स्थिति थी कि नौकरी बांटेंगे, कुछ नहीं होना है, अब तो भ्रम टूट ही गया ना। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार का मामला, हर तरह से जो भी जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उन तमाम सवालों का हल हम लोग आगे आने वाले दिनों में निकालेंगे। आप जाइए, लोगों के बीच में इन चीजों को बताने का काम कीजिए। तो यही आग्रह करने के लिए आज हमारी पार्टी में आ रहे हैं बैजनाथ मेहता जी। आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिल करके और गांव में जाइए, लोगों को जोड़िए और तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। किसी एक जात से राजनीति नहीं हो सकती, तमाम लोगों को जोड़ने का काम, चाहे किसी जात के गरीब लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। सब लोगों को जोड़िए, गांव में जाइए। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होगा और सब में जो सबसे अच्छा होगा, बिहार की बेहतरी के लिए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के जीवन में सुधार हो, समाज का अंतिम व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाए, इस काम में भी हम लोग निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस काम के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, यही आग्रह करने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जिस जिला के विभिन्न हिस्सा से आए और हम लोग की बातों को इतनी गंभीरता से आपने सुनने का काम किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और फिर से अंत में बैजनाथ मेहता जी पार्टी में आए, इनका स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।